सुप्रभात विद्यार्थिनः। संस्कृतस्य कक्षायाम् अद्य वयं पाठ्यपुस्तक सुरभेः अष्टमः पाठः पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति क्रोधेन कार्यं न सिद्ध्यति। क्रोध से काम नहीं पूरे होते। बच्चों, इस पाठ में संत विठोबा के जीवन की एक घटना बताई गई है। तो उस घटना से या इस पाठ को पढ़कर आप क्या क्या सीख जाएंगे, क्या क्या बता सकेंगे, आइए लर्निंग आउटकम्स में देखें। इस पाठ के ये लर्निंग आउटकम्स हैं। इस पाठ को पढ़कर आप सभी महान व्यक्तियों के स्वभाव की विशेषताएं बता सकेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति से अधिक महान व्यक्ति के स्वभाव में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये आप बता सकेंगे। जीवन में क्षमा, सहनशीलता, क्रोध न करना, शांति आदि गुणों का महत्व स्पष्ट कर सकेंगे। बच्चों, इन गुणों से किस प्रकार उस व्यक्ति को स्वयं लाभ होता है जिसके स्वभाव में ये गुण हैं, और किस प्रकार इन गुणों की सहायता से वह दूसरे के स्वभाव में परिवर्तन ला सकता है, यह आप इस कथा को पढ़कर बता सकेंगे। वैर करने से कभी शत्रुता समाप्त नहीं होती। वैर यानी शत्रुता करने से कभी शत्रुता समाप्त नहीं होती। इस बात को आप उदाहरण पूर्वक समझाकर लिख सकेंगे। तो आज के ये 3 लर्निंग आउटकम्स हैं जो इस वीडियो को देखकर इस पाठ को पढ़कर आप कर सकेंगे। तो आओ पढ़ें यह पाठ। क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। क्रोध से काम पूरा नहीं होता। देखो, एक चित्र है जिसमें एक वृक्ष के नीचे संत बैठे हुए हैं और सामने काफ़ी लोग उनके दर्शन के लिए बैठे हैं और एक कोई व्यक्ति हाथ जोड़कर आ रहा है। तो पाठ को पढ़ते हैं। संत विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरं निर्माय वसति स्म। संत विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः एक नगर के बाहर कुटीरम निर्माय वसति स्म, कुटिया बनाकर रहते थे। कुटीर माने कुटिया, जो लकड़ियों से पत्तों से बनाई गई छोटी झोपड़ी होती है, और निर्माय बनाकर रहते थे। अनेके भक्ताः तस्य दर्शनाय आगत्य तं स्वगृहे आगन्तुम् आमन्त्रयन्ति स्म। बहुत से भक्त उनके दर्शन के लिए आकर, दर्शनाय चतुर्थी विभक्ति, दर्शन के लिए आगत्य आकर, तम उनको, स्वगृहे आगंतुम अपने घर में आने के लिए, आमंत्रयन्ते स्म निमंत्रित करते थे। फिर से देखो, अनेके भक्ताः बहुत से भक्त, ये अनेके विशेषण है भक्ताः का, दोनों में समान विभक्ति वचन है। तस्य दर्शनाय उनके दर्शन के लिए, तस्य शब्द ये संत विठोबा के लिए आया है। तस्य दर्शनाय आगत्य, आगत्य माने आकर, आ उपसर्ग गम धातु ल्य प्रत्यय। तम उनको, स्वगृहे आगंतुम अपने घर में आने के लिए, आ उपसर्ग गम धातु और तुमुन प्रत्यय, आगंतुम आमंत्रयन्ते स्म निमंत्रित करते थे। एकदा एकः दर्शनार्थी नागरिकः रात्रिभोजाय तं महात्मानं प्रार्थयत्। एकदा एक बार, एकः दर्शनार्थी नागरिकः एक दर्शन चाहने वाले नागरिक ने, नागरिक जो नगर में रहता है नागरिक कहलाता है, लेकिन यहाँ व्यक्ति से तात्पर्य है कि एक दर्शन चाहने वाले व्यक्ति ने रात्रि भोजाए रात के भोजन के लिए तम महात्मानम उन महात्मा को
प्रार्थयत, प्रार्थना की। तो उस व्यक्ति ने महात्मा को रात्रि के भोजन के लिए अपने घर में आने का निमंत्रण दिया। महात्मा विठोबा तस्य निमंत्रणं स्वीकृतवान्। महात्मा विठोबा ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यदा सः भोजनाय तस्य गृहम् अगच्छत्, जब वह भोजन के लिए उसके घर गए, तदा सः कपाटम् आवृत्य कुत्रचित् गतः आसीत्। तब वह कपाट यानी द्वार, दरवाजा बंद करके, आवृत्य माने बंद करके, कुत्रचित् गतः आसीत्, कहीं गया हुआ था। जब महात्मा भोजन के लिए उस व्यक्ति के घर गए, तब वह दरवाजे बंद करके कहीं गया हुआ था। अपने घर महात्मा को बुलाया, लेकिन जब महात्मा पहुंचे तो वह व्यक्ति घर में ही नहीं था। महात्मा विठोबा भोजनं विना एव कुटीरं प्रत्यागच्छत्। रात्रौ च बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्। महात्मा विठोबा भोजन के बिना ही कुटिया को आ गए। प्रति आगच्छत संधि है इसमें। प्रति माने की ओर और आगच्छत आ गए। महात्मा विठोबा भोजन के बिना ही कुटिया को आ गए। रात्रौ च, और रात में, रात्रों में सप्तमी है, और रात में बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्, भूखे ही रह गए। बुभुक्षितः माने भूखे, भूखे ही रह गए। किंचित कालात् अनंतरम सह एव नागरिकः महात्मानं पुनः भोजनाय निमंत्रितवान्। किंचित कालात् अनंतरम, किंचित माने कुछ समय बाद, अनंतरम बाद, कुछ समय बाद, सह एव नागरिकः, उस ही नागरिक ने, महात्मानं, महात्मा को, पुनः भोजनाय निमंत्रितवान्, फिर भोजन के लिए निमंत्रित किया। देखो, एक बार महात्मा उसके घर गए और वह व्यक्ति घर पे नहीं मिला। महात्मा वापस आए और भूखे रह गए। लेकिन उस व्यक्ति का स्वभाव देखो, उसे कोई लज्जा नहीं आई। उसने दोबारा फिर महात्मा को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित किया। महात्मा यथा समयं तस्य गृहं गतवान्, परंतु सः नागरिकः गृहे कस्मिंश्चित् कार्ये संलग्नः आसीत्। महात्मा यथा समयं, ठीक समय पर, समय के अनुसार, तस्य गृहं गतवान्, उसके घर गए। गतवान माने गए। अगच्छत का समानार्थक है ये शब्द। परंतु सह नागरिकः, परंतु वह नागरिक गृहे, घर में, कस्मिंश्चित् कार्ये संलग्नः आसीत्, किसी काम में लगा हुआ था। संलग्नः लगा हुआ था, किसी काम में बिजी था। अतिथेः आगमनस्य सूचनां प्राप्य अपि सः बहिः न आगतः। अतिथि के आने की, आगमन माने आना, अतिथि के आने की सूचना प्राप्त होने पर भी वह बाहर नहीं आया। सः बहिः न आगतः, बाहर नहीं आया। अतिथेः में षष्ठी विभक्ति है, आगतः आया, आगच्छत के लिए। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा महात्मा स्वकुटीरम आगच्छत। किंचित कालम, कुछ समय, प्रतीक्षा करके महात्मा अपनी कुटिया को आ गए। देखो, दूसरी बार ऐसा हुआ कि व्यक्ति ने उन्हें बुलाया और उन्हें भोजन नहीं कराया। पहली बार तो वो घर में ही नहीं था, और दूसरी बार वो घर में किसी काम में लगा हुआ था। उसे सूचना भी मिली कि महात्मा आए हैं, लेकिन फिर भी वह घर के बाहर उनके स्वागत के लिए
नहीं आया। तो महात्मा अपनी कुटिया को वापस आ गए। सह पुनः रात्रौ बुभुक्षितः अतिष्ठत्। वह फिर रात में भूखे रह गए। देखो कितना गलत व्यवहार है उस व्यक्ति का। सबको समझ आता है ना कि उसने जब किसी को अपने घर बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, तो उसका स्वागत करते हैं, उसके लिए आवश्यक प्रबंध करते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। महात्मा चुपचाप शांतिपूर्वक अपने घर आ गए। उन्होंने वहां उस व्यक्ति से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा कुछ नहीं उसे कहा। ठीक है, तो देखो प्रति आगच्छत, इसमें संधि है, नीचे लिखा हुआ है, और गतवान गए, किंचित कुछ, कस्मिंश्चित किसी, ये कुछ शब्दार्थ और संधि विच्छेद नीचे दिए गए हैं। मासानंतरम एक वारम पुनः सह एव पुरुषः महात्मानं गृहम् आगन्तुम् अकथयत्। मास अनंतरम, मास माने महीना, अनंतरम बाद, मास प्लस अनंतरम यहाँ संधि है। एक महीने बाद, एक वारम पुनः, एक बार फिर से, सह एव पुरुषः, उस ही पुरुष ने, महात्मानम महात्मा को, गृहम आगंतुम अकथयत्, घर आने के लिए कहा। सबको लग रहा है, पता चल रहा है कि देखो कैसा व्यक्ति है, उसे जरा भी उसमें कोई शर्म नहीं आ रही, कोई उसने क्षमा नहीं मांगी है, और बार बार महात्मा को बुलाता है और उनका सत्कार नहीं करता। तो महात्मा को क्रोधित होना चाहिए था उस व्यक्ति पर, महात्मा भी उस व्यक्ति को कुछ कहते, लेकिन क्या हुआ? महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणम स्वीकृतवान। महात्मा ने सहज रूप से, सरलता से, स्वाभाविक रूप से उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। महात्मा ने इस प्रकार निमंत्रण स्वीकार किया जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था, और जो भी हुआ था उससे महात्मा को कुछ भी बुरा नहीं लगा। तो बच्चों देखो महात्मा का स्वभाव कितना है, कितनी क्षमा है उनके दिल में, कितनी सहनशीलता है। किसी आम व्यक्ति में, सामान्य व्यक्तियों में इस प्रकार की क्षमा सहनशीलता देखा जाना मुश्किल है, लेकिन उनमें है, और इन गुणों के कारण ही वे महात्मा या संत हैं। तो देखो, एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, सह पुरुषः महात्मानः चरणयोः अपतत्। यह देख, जब महात्मा ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, तो एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, सह पुरुषः, वह पुरुष, महात्मानः चरणयोः अपतत्, महात्मा के चरणों में गिर गया। अश्रूणि प्रवाहमाणः च न्यवेदयत्, और आंसू बहाते हुए उसने निवेदन किया। निवेदन करना क्या होता है? विनम्रता से किसी बात को कहा जाना निवेदन है। तो उसने आंसू बहाते हुए, प्रवाहमाणः, बहाते हुए निवेदन किया। महात्मन् मया द्विवारं भवतः अपमानः कृतः। हे महात्मा, मेरे द्वारा, मया यानी मेरे द्वारा, द्विवारं, 2 बार, भवतः अपमानः कृतः, आपका अपमान किया गया। परम भवान किमपि न अकथयत्, परंतु आपने कुछ भी नहीं कहा। पुनः मम निवेदनम स्वीकृतवान, फिर मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। मया अपराधः कृतः, मेरे द्वारा अपराध किया गया है, मैंने गलत किया है। कृपया माम दंडयतु, कृपया मुझको दंड दें। देखो महात्मा के व्यवहार से उस व्यक्ति के स्वभाव में किस प्रकार परिवर्तन हो गया। महात्मा तो शांत रहे ही, लेकिन उस व्यक्ति का स्वभाव भी बदल गया। अब कितना शर्मिंदा है कि महात्मा के चरणों में गिरकर, आंसू बहाकर क्षमा मांग रहा है। तो कहता है, कृपया माम दंडयतु, कृपया मुझको दंड दें। दंड दें यानी सजा दें कि मैंने गलत काम किया है।
महात्मा विठोबा शांत भावेन अवदत्। महात्मा विठोबा ने शांत भाव से कहा। देखो, महात्मा को कोई जरा भी क्रोध नहीं आ रहा है ना। उन्होंने शांत भाव से कहा, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। क्रोध से काम नहीं पूरा होता। त्वया अपराधः अनुभूतः एतत् एव पर्याप्तम अस्ति। तुम्हारे द्वारा अपराध अनुभव किया गया, अनुभूतः अनुभव कर लिया गया, एतत् एव पर्याप्तम अस्ति, यह ही पर्याप्त है, यह ही काफी है। कि देखो, तुमने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, तुम्हें समझ आ गया कि तुमसे गलती हुई है, तो इतना ही काफी है, तुम्हें कोई दंड देने की आवश्यकता नहीं है। देखो कितना सरल और शांत स्वभाव है महात्मा का, है ना। तो बच्चों, शांति से खुद भी व्यक्ति को सुख मिलता है। अगर महात्मा क्रोधित होते रहते तो अंदर ही अंदर उन्हें भी परेशानी होती। और देखो, उनके स्वभाव के कारण, उनकी सहनशीलता, उनकी क्षमा जैसे गुणों से दूसरे व्यक्ति के स्वभाव में भी परिवर्तन आ रहा है। तो देखो, दोनों चीजें आपको इस कथा में, इस घटना में देखने को मिल गई ना। तो अब आप इन्हें कहीं भी बता सकेंगे। तो देखो क्या है, तुमने अपराध अनुभव कर लिया, यह ही पर्याप्त है। महात्मा इतने से ही संतुष्ट हैं कि व्यक्ति को अपनी गलती समझ आ गई। नागरिकः अवदत् महात्मन् अनुशासनहीनः तु क्रोधेन दंडनीयः एव। महात्मा अनुशासनहीन, जिसने कोई गलती की हो, जिसने डिसिप्लिन तोड़ा हो, जिसमें ना हो डिसिप्लिन, अनुशासन ना हो, ऐसा व्यक्ति तो क्रोधेन दंडनीयः एव, क्रोध से दंड देने योग्य होता है। जो व्यक्ति का देखो समझना है, जो सामान्य व्यक्ति ऐसे ही सोचते हैं कि जो कोई गलती करे उसको तो दंड मिलना ही चाहिए, है ना। तो वही वो महात्मा को कह रहा है कि अनुशासनहीन व्यक्ति तो क्रोध के द्वारा दंड देने योग्य होता है। दंडनीय माने दंड देने योग्य ही होता है। महात्मा अकथयत, महात्मा ने कहा, अक्रोधेन शांतया क्षमया सहनशीलतया एव जनः विजयम लभते न तु क्रोधेन। क्या कहते हैं महात्मा कि अक्रोधेन, बिना क्रोध के द्वारा। देखो, इन सभी में तृतीया विभक्ति लगी है, द्वारा अर्थ आएगा या से का अर्थ आएगा। अक्रोधेन, बिना क्रोध से, शांतया, शांति से या शांति के द्वारा, क्षमया, क्षमा के द्वारा, सहनशीलतया, और सहनशीलता के द्वारा ही जनः विजयम लभते, मनुष्य विजय प्राप्त करता है, न तो क्रोधेन, क्रोध से नहीं, है ना। तो एक व्यक्ति क्रोध करता है, सामने से दूसरा भी क्रोध करता है, और फिर शांति नहीं रहती, सुख नहीं मिलता। तो देखो, क्रोध से विजय नहीं प्राप्त करते। तो आगे कहते हैं, कथ्यते ही अपि, कहा भी गया है, न ही वैरेण वैराणी शाम्यन्ति ही कदाचन। वैरेण, वैरेण माने शत्रुता के द्वारा, वैर करना किसी से, किसी के प्रति मन में बुरा भाव रखना, ये होता है वैर। तो वैर के द्वारा, कदाचन, कभी भी, शाम्यन्ति ही, इसमें दो शब्द हैं बच्चों, शाम्यन्ति प्लस इहि, नीचे संधि विच्छेद दिया है, और इहि का मतलब है इस संसार में, है ना। तो दोबारा से इसका अर्थ देखें, इहि का अर्थ सबसे पहले लेंगे। इहि माने इस संसार में, कदाचन, कभी भी, वैरेण वैराणी न ही शाम्यन्ति, इस संसार में कभी भी वैरेण, शत्रुता के द्वारा, वैर के द्वारा, वैराणी न ही शाम्यन्ति, वैर समाप्त नहीं होते, वैर शांत नहीं होते। कहने का भाव ये है कि अगर कोई आपसे शत्रुता रखता है या आपके प्रति अपने मन में बुरा भाव रखता है, और आप भी अगर वैसा ही करते हैं, तो वो वैर कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो शत्रुता कभी भी समाप्त नहीं होगी, वो बढ़ती ही जाएगी। इसके विपरीत देखो, एक व्यक्ति ने मन में गलत भाव रखा, लेकिन दूसरे ने शांतिपूर्वक और सहनशीलता से उसे क्षमा कर दिया, तो दोनों का ही अच्छा हुआ।
तो पहले व्यक्ति के मन में कोई बुरा विकार नहीं आया, कोई बुरा भाव नहीं आया, और दूसरे व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन आ गया। बच्चों, आपने पहले इसी पुस्तक में, अपनी पाठ्य पुस्तक में स्वामी दयानंद जी की एक कथा पढ़ी थी। उसमें भी इसी प्रकार का वर्णन है कि किस प्रकार स्वामी जी के व्यवहार से जो यात्री वहाँ रहता था उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, है ना। तो जो स्वामी जी के प्रति बुरे वचन बोलता था, तो इसी प्रकार देखो संत विठोबा के व्यवहार से इस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो बच्चों, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि आर्य समाज का एक नियम है कि आपका व्यवहार दूसरों के प्रति धर्मानुसार, प्रीतिपूर्वक और यथा योग्य होना चाहिए। ये आर्य समाज का 7वां नियम है। आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा नैतिक शिक्षक की पुस्तकों में। तो देखो, धर्मानुसार कि जैसा जिसके लिए उचित हो, प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक हो, और यथा योग्य। यहाँ यथा योग्य को इस प्रकार समझाया जाता है कि जैसा कोई आपके साथ व्यवहार करे, आप उसके प्रति सेम टू सेम वैसा व्यवहार ना करें, बल्कि आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आपको स्वयं कोई हानि ना हो और दूसरे के व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाए। तो बच्चों, संत विठोबा के इस व्यवहार से देखो आर्य समाज के इस 7वें नियम का पता चल रहा है कि किस प्रकार अच्छे लोगों के व्यवहार में क्या क्या गुण होते हैं। तो अब आपने ये पाठ पढ़ा और आपने ये समझा कि कभी भी किसी के प्रति शत्रुता करने से उसके मन के बुरे भावों को नहीं समाप्त किया जाता, बल्कि शांति और क्षमा जैसे गुण जीवन में बहुत आवश्यक हैं। तो आज के हमारे लर्निंग आउटकम्स जो हमें प्राप्त हुए, जो हमने पहले देखे थे, तो इस पाठ को पढ़कर आप सभी विद्यार्थी महान व्यक्तियों के स्वभाव की विशेषताएं बता सकेंगे कि उनका स्वभाव किस प्रकार होता है और कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं। फिर जीवन में क्षमा, सहनशीलता, क्रोध न करना, शांति आदि गुणों का महत्व स्पष्ट कर सकेंगे कि इन गुणों से किस प्रकार स्वयं भी सुख मिलता है और दूसरे के व्यवहार में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। और तीसरा लर्निंग आउटकम कि वैर करने से कभी शत्रुता समाप्त नहीं होती, इस बात को भी आप समझ गए हैं और उदाहरण देकर, संत का उदाहरण देकर या अन्य कोई भी उदाहरण देकर आप इसे समझाकर लिख भी सकेंगे। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं पूरा होता है।